बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, ये हम डिस्कस करना था रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप के हवाले से। रिएक्टिविटी में जैसे ये आपको नज़र आ रहा है सी डबल बॉन्ड और ओ एच ग्रुप जो है ना, इसको देखते हुए हम कहते हैं कि ये तीन तरह के रिएक्शन शो करता है। एक वो जिसमें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, यानी सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है, और बाकी ये सी डबल बॉन्ड और ओ तक जो है ये ऐसे ही ग्रुप कायम रहता है, सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाती है। ये वो रिएक्शंस होंगे जिसमें ये आपका कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है ये एज ए एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, तो इसके H प्लस निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी और पिछला सारा पार्ट वैसे ही कायम रहेगा। दूसरा रिएक्शन वो है जिसमें OH ग्रुप पूरे का पूरा रिप्लेस हो जाता है, इसकी जगह कोई और आके जुड़ जाता है, यानी C और O का बॉन्ड जो है ये वाला टूटता है और OH पूरे का पूरा ग्रुप निकल जाता है यहाँ से। ये सेकंड टाइप के रिएक्शन हो गए। और थर्ड टाइप वो जिसमें ये कार्बोक्साइल ग्रुप पूरे का पूरा ही इन्वॉल्व होता है और इसकी रिडक्शन हो जाती है, ये किसी और फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है या कार्बोक्साइल ग्रुप है वो तीन तरह के रिएक्शन शो करता है। एक वो जिसमें O और H का बॉन्ड टूटता है, एक वो जिसमें सी और ओ का बॉन्ड टूटता है, और तीसरा वो जिसमें ये पूरे का पूरा ग्रुप भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये पहला ए टाइप रिएक्शंस की वो है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम आपका इन्वॉल्व हुआ है और ओ और एच का बॉन्ड जो है ना, सिर्फ ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व है और ओ और एच का बॉन्ड जो है ये टूटा है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि गिव टू एग्जांपल्स इन विच ओ एच बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज ब्रोकन। जैसे ये उसने जनरल एग्जांपल दी है कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाती है H प्लस की शक्ल में और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज O माइनस की शक्ल में आ जाता है, यानी ये एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है। एसिड के रिएक्शन जितने भी आपने पढ़े हुए हैं, पहले भी मैट्रिक में भी पढ़े होंगे कि एसिड्स जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन शो करती हैं, एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्शन शो करते हैं, एसिड्स कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो वो सारे रिएक्शन इसकी एग्जांपल बन जाते हैं। जैसे ये पहला रिएक्शन विद बेस है, एसिड और बेस का रिएक्शन शो करें तो साल्ट और वाटर बनता है ना। और साल्ट हम कैसे बनाते हैं कि एसिड में से हाइड्रोजन जो होती है उसको निकाल देते हैं, उसकी जगह बेस की जो कैटायन है जैसे यहाँ सोडियम है उसको उसकी जगह लगा देते हैं, तो ये उसका साल्ट बन गया और प्लस हमारे पास वाटर आ गया। इसी तरह कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का आपने पढ़ा हुआ है कि कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन शो करते हैं तो साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। तो उसी तरह ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा। तीसरे नंबर पे रिएक्शन विद मेटल्स, के मेटल्स के साथ रिएक्शन हो तो आपने पढ़ा हुआ है एसिड और मेटल का रिएक्शन हो तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है ना, कि मेटल जो है वो हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस कर देती है H2 की शक्ल में और साल्ट हमारे पास बन जाता है उस मेटल का। तो यानी ये टोटल आपके पास एक बेस के साथ, दूसरा कार्बोनेट, तीसरा बायोकार्बोनेट और चौथा मेटल, चार रिएक्शन यानी आपके पास ये बन जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि राइट द रिएक्शंस, गिव टू एग्जांपल्स of the reactions in which carboxyl hydrogen of carboxyl group is only involved, या the reactions in which carboxylic carboxyl group act as an acid, तो उसमें हम ये एग्जांपल लिख सकते हैं। पास पेपर के हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चन में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इतनी दफा कोई सवाल ये ना कोई कभी कभार आया हो, तो वरना रूटीन में कोई सवाल इसका नहीं आया हुआ। उसके बाद है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका OH ग्रुप पूरे का पूरा इन्वॉल्व हो, यानी कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड हो कायम रहे और OH पूरे का पूरा निकल जाए, इसकी जगह कोई और ग्रुप आके जुड़ जाए, यानी इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाए। इसमें एग्जांपल्स में हमारे पास नंबर 1 है PCl5 के साथ रिएक्शन है, नंबर 2 पे SOCl2 के साथ रिएक्शन है। PCl5 का रिएक्शन ये सेम उसी तरह है जैसे आपने अल्कोहल में भी ये रिएक्शन पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन में ना, अल्कोहल के साथ रिएक्शन ये आपने डिस्कस किया था, सेम वही प्रोडक्ट है उसी तरह के। अगर मैं उसको रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं।
ये अल्कोहल्स में रिएक्शन है, ये अल्कोहल का PCl5 के साथ, तो OH ग्रुप हट के उसकी जगह क्लोरीन लग गई, इथाइल क्लोराइड बन गया, POCl3 बना और HCl बना, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड और HCl है PCl5 के साथ। ये अल्कोहल्स का OH ग्रुप रिप्लेस करना है आपने, पिछला सारा हिस्सा वैसे के वैसे OH ग्रुप रिप्लेस करके उसकी जगह क्लोरीन लगा दी, अल्काइल हैलाइड बन गया, POCl3 है और HCl है। सेम यही रिएक्शन आपका यहाँ पे भी है कि ये जो OH ग्रुप है CH3CO वैसे ही OH ग्रुप को हटाया है, उसकी जगह क्लोरीन लगा दी, और POCl3 उसी तरह और HCl भी उसी तरह, ये बार ऑर्डर दोनों वैसे के वैसे, सिर्फ यहाँ पे OH को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दी उसी तरह जैसे अल्कोहल में किया था। इसका पिछला पार्ट है CH3CO और वो वैसे का वैसे यहाँ पे भी मौजूद है। इसको हम नाम देते हैं असाइल हैलाइड का, या इसका स्पेशल नाम आपने पढ़ा था 9वें चैप्टर में ना, बेंजीन की फ्रीडर क्राफ्ट असाइलेशन वाले रिएक्शन में पढ़ा था, असाइल हैलाइड या एसिटाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। दूसरा रिएक्शन है SOCl2 के साथ सल्फर थायोनाइल क्लोराइड, ये भी बिल्कुल उसी तरह सेम वहां पे जैसे रिएक्शन था कि OH को हटा के क्लोरीन लगा दी, OH को हटा के क्लोरीन लगा दी। SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस है। ये रिएक्शन आपने वहां पे बेस्ट मेथड भी नाम दिया था कि इसके दोनों प्रोडक्ट जो है वो गैसेज होती हैं, वो निकल जाती हैं, और पिछला प्रोडक्ट जो है वो में इजीली प्योरीफाई होके मिल जाता है। तो एसिटिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाया, एसिटाइल क्लोराइड बना, SO2 बना और HCl बना। इसका मैकेनिज्म भी आपके है ये दिया हुआ उन्होंने बुक पे, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये मैकेनिज्म हो सकता है कि एसिटिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, इसका मैकेनिज्म ड्रा कर दे। ठीक होगा, तो हम ये मैकेनिज्म भी ड्रा करते हैं। अच्छा, यहाँ से इसने रेक्टेंट से जो प्रोडक्ट में आया ना, इसका स्टेप इसने इसमें स्किप किए हैं। अब जरा इसमें देखता हूँ, मैंने ये स्टेप बनाए हैं तो ये इधर ओपन किया हुआ है, यहाँ से जरा इजीली समझ आ जाएगी। ये एसिड था और आपके पास ये है ना SOCl2 है ना, उसके साथ रिएक्शन, तो ये SOCl2 का ये स्ट्रक्चर है, S डबल बॉन्ड हो और साथ दो क्लोरीन। अब क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव के साथ है, सल्फर आपकी पार्शियल पॉजिटिव के साथ है। होता ये है कि ये इस एसिड में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो आके सल्फर पे अटैच, यानी उसके ऊपर अटैक करता है। अच्छा, सल्फर पे अटैक करता है, इसमें वैसे मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया। होता यही है, रूटीन ये होती है कि पहले ये जिस पे अटैक करेगा ना, तो सिग्मा बाड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये पाई बाड वीक होता है, तो पाई बाड पहले टूटता है, तो ये इसके अटैक की वजह से ये सिंगल होकर O माइनस बनेगा। फिर O माइनस जब वापस आके दोबारा डबल बाड बनता है तो इसमें से ये क्लोरीन जो है वो निकल जाती है। तो तरीकेकार ये होता है, यहाँ पे उसने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करती है तो क्लोरीन यहाँ से निकल जाती है। ठीक होगा, और इसी तरह यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो भी साथ रिप्लेस हो जाती, निकल जाती है। तो H और प्लस और Cl माइनस अलग हो गए, और ये वाला प्रोडक्ट आपका ये CH3C डबल बॉन्ड हो और फिर O, और O जाके सल्फर से जुड़ गया, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड हो और एक क्लोरीन, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड हो और एक क्लोरीन आ गई। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया इस फर्स्ट स्टेप के अंदर। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है ये अब न्यूक्लियोफाइल बनी हुई है ना, माइनस चार्ज की वजह से न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अब इसको जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला, ये उसके ऊपर अटैक कर देगी। यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और पार्शियल नेगेटिव है, सल्फर पे भी है। लेकिन कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है सल्फर की निस्बत से, या कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कह लें वो ज्यादा होती है, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सल्फर की निस्बत से ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ज्यादा है सल्फर की निस्बत से, इसलिए ये जो क्लोरीन है ये कार्बन पे अटैक करेगी और ये डबल बॉन्ड सिंगल होके O माइनस बन जाएगा, ये शक्ल आएगी। फिर ये वाली माइनस वापस आएगा, ठीक होगा, और इधर से ये वाला बॉन्ड आपका टूट, ये नीचे शो किया, वो वापस आके डबल बॉन्ड बना देगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, S डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये SO2 गैस बन जाएगी। S डबल बॉन्ड O एक पहले से है, एक ये बन जाएगा तो SO2 गैस बन गई, और Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा। ये जो Cl माइनस है यहाँ जो H प्लस आपको पहले स्टेप में मिला था
उससे मिलके HCl बना देता है। तो आपके पास एक प्रोडक्ट HCl था, एक प्रोडक्ट आपके पास SO2 था, और तीसरा प्रोडक्ट आपके पास एसिटाइल क्लोराइड है जो उसके सर रिएक्शन ये में था। एरोज जो होते हैं ये शो करना जरूरी तो नहीं ना है? नहीं, जरूरी है। मैकेनिज्म का मतलब ही ये होता है ना कि किसने अटैक किया किस जी। पे और कैसे बांध टूटे। और मैकेनिज्म की हम डेफिनेशन ये करते हैं ना, द पाथ थ्रू विच रिएक्शन हैज अकर्ड, वो रास्ता जिससे रिएक्शन होके आया ना। तो जब तक एरोज नहीं बताएंगे तो फिर पता नहीं चलता कि किसने किस पे अटैक किया, कैसे बना, कौन सा बांध टूटा, कौन सा नया ठीक बना। है। तो ये मैकेनिज्म का लफ्ज जब आए, जब भी मैकेनिज्म से आप पूछा जाए तो उसमें आपके एरोज मस्ट है। बाकी रिएक्शन वगैरह हो तो उसमें फिर जरूरत नहीं होती। ठीक होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट बहरहाल नहीं है। एक्सरसाइज में वैसे इसका मैकेनिज्म के हवाले से ना शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद है जी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये आपका इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आया होता है ना। लेकिन अब पिछले को 2 सालों से ना जो आ रही थी ना पेयरिंग स्कीम, उसमें 13 चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन शामिल ही नहीं कर रहे थे ना। बस ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs इसके आ रहे थे, लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग में ये 13 चैप्टर शामिल ही नहीं होता था। ठीक हो, तो अब नई पेयरिंग आपकी ज़रूरत थोड़ी बहुत ये चेंज तो करेंगे। तो नई पेयरिंग जब आएगी तो फिर आइडिया हो जाएगा कि भी इसमें, क्योंकि वो 14 चैप्टर आपका निकल गया वैसे ही सिलेबस से, और 16 चैप्टर भी आपका निकल गया। तो पहले 16 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन किया एक पार्ट बनता होता था छठे और 16वें को मिला के। तो अब 16वां निकल गया तो इट मीन्स वो पेयरिंग स्कीम सारी डिस्टर्ब हो गई। तो इसलिए पेयरिंग स्कीम तो आपकी नई आएगी ना, उसके मुताबिक फिर पता चल जाएगा इसका लॉन्ग बनाते हैं कि नहीं। अगर लॉन्ग इस चैप्टर में से बनाए तो अभी तक जितने हमने रिएक्शंस पढ़े हैं ना, इसमें आपका ये पहला कह लें कि ना लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट पास पेपर के हवाले से। अच्छा, एस्टर क्या होता है? इसमें हम कहते हैं जी कि ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल इन दोनों के मिलने से H2SO4 यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और हमारे पास ये इथाइल एसीटेट और वाटर बन जाता है। इसको स्ट्रक्चर्स की शक्ल में अगर शो करें ना यहाँ पे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मैंने कंपैरिजन कराना चाह रहा हूँ। ये आपका एसिड है ना, एसिड था CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड है, एसिड। और ये आपका प्रोडक्ट है एस्टर जो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब दोनों में चेंज क्या आ रही है कि यहाँ से आपने हाइड्रोजन को हटा के C2H5 लगाया जो अल्कोहल की तरफ से ना, ये एथेनॉल जो था दूसरा रिएक्टेंट उसकी तरफ, यानी इस एसिड और इस अल्कोहल का रिएक्शन है, और इनके रिएक्शन से ये वाला प्रोडक्ट बना है। प्रोडक्ट आपने अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि एसिड को वैसे ही लिख देंगे सारा, हाइड्रोजन को हटा के जो अल्कोहल में OH के साथ जो भी ग्रुप मौजूद है उस ग्रुप को वैसे ही ऑक्सीजन के साथ यहाँ लगा देंगे, तो आपके पास ये एस्टर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और नाम इसको कैसे देते हैं, जैसे अभी आपने पीछे नाम दिया था ना सोडियम एसीटेट का, ये जैसे ये एस्टिक एसिड था, सोडियम आगे जुड़ी तो आपने कहा सोडियम, और पिछले का नाम एसीटेट है एस्टिक एसिड से, या इसका दूसरा नाम था ना एथानोइक एसिड है, 2 कार्बन से इथेन से एथानोइक एसिड है। उस तरह नाम दूं तो फिर इसका नाम सोडियम एथानोएट बन जाता है। सोडियम एसीटेट जर्नल हो गया और सोडियम एथानोएट IUPAC नेम हो गया। बिल्कुल उसी पैटर्न पे जब हम एस्टर को नाम देते हैं तो उसमें भी यही करते हैं कि जो ये ग्रुप होता है ना, इसको पहले यानी इथाइल पहले बता दिया, और पिछले का नाम क्या है एसीटेट, तो इसका नाम हो गया इथाइल एसीटेट या इथाइल एथानोएट। ठीक हो गया, उसी तरह जैसे उस साल्ट को नाम दिया सेम उसी पैटर्न पे इसका नाम भी दिया जाता है। मैकेनिज्म इसका क्या है ये मैं नोट से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले स्टेप में हमारे पास जो आपने कैटलिस्ट लिया H2SO4, ये आयोनाइज होता है, H+ आयन और HSO4- दे देता है। ये जो H+ आयन इसने दिए हैं वो H+ आयन यहाँ पे, अब ये जो ऑक्सीजन आपके मौजूद है ना लोन पेयर इसके पास मौजूद है, ये लोन पेयर इस H+ आयन को कैप्चर करता है करके, तो ये OH+ बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए ना, 2 और 1 3, तो ये पॉजिटिव में चला गया। अगले स्टेप में क्या होता है, अच्छा ये जो आपको बना है ना प्रोडक्ट, ये और ये वाली जो शक्ल है ना, ये डबल हेडेड एरो आप देते हैं जब उन कंपाउंड के जिन दो के आपस में रेजोनेंस हो, ये रेजोनेंस को शो कर रहा है ये एरो कि ये वाली जो शक्ल है इस तरह भी हो सकती है।
और इस तरह एसिड आपका डालने का मकसद ही ये था कि ये जो है ना ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोनेट हो जाए, उसके ऊपर प्रोटॉन H जाके जुड़ जाए, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ये जो अल्कोहल है ना उसमें ऑक्सीजन के पास न्यूक्लियोफाइल जरूर है, ये ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है लोन पेयर की वजह से, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो एसिड होता है ना इसमें जो आपका कार्बन है ना ये इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इसका बहुत कम होता है, और उसकी वजह क्या होती है कि ये जो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इधर आके डबल बॉन्ड बना लेते हैं इस कार्बन कार्बन के साथ, और ये डबल बॉन्ड सिंगल होके इधर चला जाता है, फिर वो वापस डबल और ये वाला डबल इसके ऊपर, यानी ये एक रेजोनेंस चल रही होती है जिसकी वजह से ये कार्बन जो है ना इसको ऊपर से वो इसकी यानी घेरा होता है इलेक्ट्रॉन है ना जो इस तरह बार बार मूव कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर अटैक करना बाहर से आके न्यूक्लियोफाइल का थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बहुत कम हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी, ये जो रेजोनेंस हो रही होती है वो काफी हद तक इसकी कमी को पूरा कर रही होती है, तो इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज काफी हद तक कम हो चुका होता है, तो फिर इस न्यूक्लियोफाइल के लिए आगे अटैक करना जरा मुश्किल हो। लेकिन एसिड जब आप ऐड करते हैं कैटलिस्ट, तो इसका काम यही है कि ये उसके इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इस तरह बढ़ा देता है, फुल पॉजिटिव पे ले जाता है, और अब हमारे लिए अल्कोहल के लिए अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये फिर अब अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल उसकी ऑक्सीजन जो आती है उस कार्बन के ऊपर अटैक करती है और ये शक्ल बन जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम में इसी के साथ ये जो OH मौजूद था पहले से ही, ये OH जो मौजूद है उसके पास भी ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है, वो इस अल्कोहल वाली जो हाइड्रोजन है उसको वहां से ले लेगा और OH2 प्लस बन जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बांड टूटेगा तो वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। ऑक्सीजन के प्लस इसलिए आया हुआ है कि ऑक्सीजन ने 3 बांड बनाए हुए हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये इसकी C2H5O जो है ना वो नॉर्मल शक्ल बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम में कि ये जो लोन पेयर आपका मौजूद था ना यहाँ पे, ये वापस यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और ये वाला यहाँ से निकल जाता है वाटर, यानी ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, H2O जो है वाटर वो निकल जाता है यहाँ से, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आपका बन जाता है, और ये जो हाइड्रोजन होती है वो ये वाला वाटर या मीडियम के अंदर और भी वाटर के मालिक्यूल्स हैं, वो वाटर के मालिक्यूल्स यहाँ से हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेते हैं, तो वो H3O प्लस बना देते हैं, और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा तो उसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा कि उसने 2 बॉन्ड बनाने थे, 2 उसके कायम हो चुके हैं। अच्छा, अब ये जो H3O प्लस बना है, H प्लस आपका बना हुआ, ये वही है जो शुरू में आपको उसने H प्लस H2SO4 ने दिया था ना H प्लस, ये वही वाला H प्लस है जो H2SO4 को वापस मिल जाता है और वो दोबारा H2SO4 में पुरानी अपनी जो है शक्ल उसमें चला जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। फिर रिपीट कर लेते हैं, नहीं बस ये आखिरी इसमें ये रिपीट कर लेता हूँ, आज जुम्मा ही है तो मैं बस नेट के कनेक्शन की वजह से भी लेट हो गया, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था लैपटॉप, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये H प्लस एसिड ने H प्लस दिए, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H प्लस को कैप्चर करके O प्लस बन गया, उसका फायदा क्या हुआ कि कार्बन जो है वो उसके ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर उसका ज्यादा हो गया, अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो उसके ऊपर अटैक करके न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हुए अटैक करता है, और ये वाली प्रोडक्ट की शक्ल बन जाए। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज इसलिए आया कि उसके अब 3 बॉन्ड है, इस वजह से इसका प्लस कैसे खत्म होता है कि ये वाली जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से हाइड्रोजन को कैप्चर करके H2O बन गई, लेकिन उस ऑक्सीजन के ऊपर फिर प्लस आ गया इस ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि ये 3 बॉन्ड हो गए, और इस ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो गया क्योंकि अब वो 2 बॉन्ड में चेंज हो गया। नेक्स्ट टाइम में यही जो लोन पेयर है, ये जो आप वाटर का मैंने यहाँ से किया ना, आप यहाँ भी कर सकते हैं कि वाटर यहीं पे H प्लस ले ले, H3O प्लस बना ले, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे आके डबल बॉन्ड हो जाए और साथ ही वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, ऐसे भी शो किया जा सकता है, और इस तरह 2 अलग अलग करके भी शो किया जा सकता है कि लोन पेयर इधर आए हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस हो गया 3 बॉन्ड की वजह से, और ये वाटर यहाँ से निकल गया, फिर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आके यहाँ से H प्लस आयन को कैप्चर किया, H3O प्लस यानी H प्लस अलग हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस है वो खत्म हो गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, और जो H3O प्लस बना है वो HSO4 माइनस से मिलकर H2SO4 को दोबारा रिप्रोड्यूस कर देता है, और इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल भी साथ मिल जाते हैं हमें। ये ये भी एक्सरसाइज का सवाल है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये इसका मैकेनिज्म एस्टेरिफिकेशन का ना, यानी एस्टर बनाने का जो मैकेनिज्म। ले जी आज इतना ही करते हैं।